बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्यार। आप सबको नमस्कार, जय हिंद साथियों। मैं आर के नायक आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं इस वीडियो के माध्यम से। आज साथियों मैं आपको भूगोल विषय से संबंधित एक महत्वपूर्ण पुस्तक का रिव्यू करूंगा, जो कि साथियों डी.आर. खुल्लर की है और ये कक्षा 12 की एक महत्वपूर्ण पुस्तक है साथियों, भूगोल। और इस गाइड को पढ़ने के बाद भूगोल से संबंधित आपके जितने भी डाउट है, जितने टॉपिक इसमें दिए गए हैं, काफ़ी विस्तार के साथ दिया गया है साथियों। और इस पुस्तक के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मैं आज इस वीडियो के माध्यम से आपको देने वाला हूं। सबसे पहले साथियों, इस पुस्तक के अंदर जो विषय सूची है, जिसके अंदर ये सारे महत्वपूर्ण टॉपिक जो दिए गए हैं, उनके बारे में मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से जानकारी दूंगा, जो कि है डी.आर. खुल्लर, ये भूगोल कक्षा 12 की पुस्तक है। इस पुस्तक के बारे में जानकारी देने से पहले साथियों मैं आपको कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूं, जो कि साथियों भूगोल से संबंधित रहेगी। सबसे पहली गाइड जो है साथियों, वो है भारत का भूगोल, माजिद हुसैन की एक बहुत ही महत्वपूर्ण और विश्वसनीय गाइड है साथियों। इस पुस्तक को आप पढ़ सकते हो। उसके बाद में साथियों प्रत्येक विद्यार्थी को पसंद है, ये है महेश कुमार वर्णवाल की पुस्तक। ये है साथियों भारत का भूगोल एनसीईआरटी सार। इस पुस्तक को भी आप अच्छे से पढ़ सकते हो भूगोल के किसी भी टॉपिक को समझने के लिए। उसके बाद में साथियों एक और माजिद हुसैन की महत्वपूर्ण पुस्तक भारत तथा विश्व का भूगोल। इस गाइड में भी काफ़ी महत्वपूर्ण और विस्तार के साथ जानकारी दी गई है आप सब के लिए। उसके बाद में साथियों जब आप चलेंगे भूगोल से संबंधित और महत्वपूर्ण जानकारी लेने के लिए, तो यहाँ पर पुस्तक मिलती है एक हमें डी.आर. खुल्लर के नाम से। काफ़ी महत्वपूर्ण पुस्तक है भूगोल की। और इस पुस्तक को पढ़ने के बाद ज्योग्राफी से संबंधित आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि काफ़ी बड़ी पुस्तक है ये। उसके बाद में साथियों यहाँ पर है आरएस से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण नोट्स। इसके अंदर साथियों भारत और राजस्थान के भूगोल से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है। अब साथियों एक चीज़ आपके दिमाग में आ रही होगी कि इतनी किताबें जो दिखा रहा है भूगोल से संबंधित, इन प्रत्येक पुस्तक में किस पुस्तक में क्या टॉपिक दिया है, हमें कैसे पता चलेगा? तो ये पता चलेगा आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उस वीडियो को देखें या फिर हमारी प्लेलिस्ट देखें, भूगोल बुक रिव्यू के नाम से है उसको। यहाँ पर है साथियों आरएस से संबंधित विश्व का भूगोल और भौतिक भूगोल से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी इस गाइड में दी गई है। अब साथियों इतनी सारी चीज़ें पढ़ने के बाद आपको एमसीक्यूज प्रैक्टिस के लिए 2500 महत्वपूर्ण एमसीक्यूज अभ्यास प्रश्न व्याख्या सहित मिलेंगे। यह है दृष्टि आईएएस की महत्वपूर्ण पुस्तक। इसके अंदर भी काफ़ी अच्छे से जानकारी दी गई है। उसके बाद में साथियों यहाँ पर है आईएएस से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण स्टडी मटेरियल जो भूगोल से संबंधित है, उसको भी आप देख सकते हो। और ये है साथियों माजिद हुसैन की एक महत्वपूर्ण पुस्तक भारत का भूगोल। इस गाइड से भी आप तैयारी कर सकते हो ज्योग्राफी से संबंधित। और एक साथियों सबसे महत्वपूर्ण जो जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ भूगोल को समझने के लिए, चाहे वो विश्व का भूगोल हो या फिर भारत का भूगोल हो, उसके लिए सबसे पहले आपके पास इसी प्रकार से मानचित्र होना चाहिए। विश्व का भूगोल, भारत का भूगोल, इनको समझने के लिए साथियों हमने यहाँ पर दो प्रकार के मानचित्र का इस्तेमाल किया है। यहाँ पर है साथियों भारत का प्राकृतिक मानचित्र और इस साइड में भारत का राजनीतिक मानचित्र। विश्व का भूगोल यहाँ पर आप समझने के लिए ये है साथियों विश्व का मानचित्र, जो कि आप देख रहे हो विश्व का राजनीतिक मानचित्र इस प्रकार से। और विश्व का अगर प्राकृतिक मानचित्र देखना है तो वो भी मेरे इस साइड में लगा हुआ है। एक मानचित्र यहाँ पर भारत में यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल जितने भी है उनके बारे में जानकारी दी गई है, उनको भी आप देख सकते हो। उसके बाद साथियों आप यहाँ पर इन मानचित्र के साथ साथ जो ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट एटलस है, ये पुराने वाली है, ये नई वाली है, इनका भी सदुपयोग कर सकते हो किसी भी एग्ज़ाम में सफलता प्राप्त करने के लिए। अगर साथियों आप एटलस के बारे में अधिक जानकारी चाहते हो तो हमारे प्ले लिस्ट में वीडियो है, उनको देखिए। ये है डी.आर. खुल्लर की पुस्तक सरस्वती भूगोल कक्षा 11 के नाम से। काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसमें भी काफ़ी विस्तार के साथ टॉपिक दिए गए हैं। ये है साथियों
भौतिक भूगोल के मूलभूत सिद्धांत कक्षा 11 की एनसीईआरटी पुस्तक, इसमें भी काफ़ी विस्तार के साथ दिया गया है। कक्षा 12 मानव भूगोल के मूलभूत सिद्धांत एनसीईआरटी में, और उसके बाद में साथियों ये है भूगोल कक्षा 12 की ही एक महत्वपूर्ण गाइड, महत्वपूर्ण पुस्तक, जिसको भी पढ़कर आप भूगोल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी हासिल कर सकते हो। ये कक्षा 7 की है और यहाँ पर कक्षा 11 की भी भूगोल से संबंधित एक महत्वपूर्ण एनसीईआरटी पुस्तक है, कक्षा 8 की पुस्तक है, और उसके बाद में साथियों यहाँ पर कक्षा 9 और 10 की भी महत्वपूर्ण गाइड यहाँ पर है। उसके बाद में साथियों एक महत्वपूर्ण गाइड है जो महेश कुमार वर्णवाल के एनसीईआरटी सार विश्व का भूगोल, काफ़ी महत्वपूर्ण है। और विश्व के भूगोल से संबंधित अगर आपके सिलेबस में है तो प्रत्येक टॉपिक को बहुत ही विस्तार के साथ यहाँ पर समझाया गया है। अब साथियों यहाँ पर आपको मैं इस गाइड में कौन कौन से टॉपिक है डीआर खुल्लर की, इसमें जानकारी देने से पहले जो जितनी भी गाइड दिखाई है उनको पढ़ने के लिए समय का किस प्रकार से सदुपयोग करना चाहिए, उसके लिए एक छोटी सी प्यारी सी गाइड है स्टूडेंट और टाइम मैनेजमेंट, डॉक्टर विजय अग्रवाल सर की। इसको भी आप अच्छे से पढ़ सकते हो और इसको पढ़ने के बाद साथियों आप कभी भी समय का दुरुपयोग नहीं करेंगे, समय का सदुपयोग ही करेंगे, सफलता जरूर मिलेगी आपको। अब साथियों भूगोल से संबंधित आप वनडे एग्जाम की तैयारी करते हो तो वहाँ पर एमसीक्यूज पूछे जाते हैं, उनके लिए दिशा पब्लिकेशन की काफ़ी महत्वपूर्ण विश्वसनीय पुस्तक है, 10,000 प्लस महत्वपूर्ण एमसीक्यूज इसमें दिए गए हैं। ये दोस्तों नया वाला वर्जन है, इसको आप अच्छे से पढ़कर रिवीजन करके किसी भी एग्ज़ाम में सफलता प्राप्त कर सकते हो। और ये है साथियों सामान्य अध्ययन 2021 की एक महत्वपूर्ण गाइड। इस गाइड में भी भूगोल से संबंधित, चाहे वो भारत का भूगोल हो, विश्व का भूगोल हो, काफ़ी विस्तार के साथ दिया गया है साथियों। और इन दोनों गाइड से अगर आप पढ़ते हो, बड़े वाली जो मनोहर पांडे की है इससे और ये दिशा पब्लिकेशन की, अगर इनसे तैयारी करते हो, रिवीजन करते हो तो आपका ज्योग्राफी में किसी भी एग्ज़ाम में आपको सफल होने से कोई भी दुनिया की शक्ति आपको नहीं रोक सकती। ये कब संभव होगा? जब आप अच्छे से तैयारी करेंगे, अपने ऊपर विश्वास रखेंगे, आपके पास जो गाइड है उस पर अगर विश्वास रखेंगे, पुस्तक पर, तब संभव होगा। मार्केट में अभी भारत की सबसे विश्वसनीय जो पुस्तक है वो मैंने आपको यहाँ पर दिखाई है, उसमें एनसीईआरटी का भी अपना एक महत्वपूर्ण योगदान है, महत्वपूर्ण स्थान है। तो यहाँ पर साथियों ये एनसीईआरटी की जो पुस्तक है डीआर खुल्लर, ये है साथियों डीआर खुल्लर के नाम से भूगोल की, जो साथियों सरस्वती डीआर खुल्लर भूगोल कक्षा 12 की महत्वपूर्ण गाइड है। अब साथियों इससे पहले 12 की जो महत्वपूर्ण एनसीईआरटी है उनको भी मैं दिखाया आपको, और ये भी जो डीआर खुल्लर की है वो एनसीईआरटी पर आधारित पुस्तक है, ये एनसीईआरटी नहीं है लेकिन काफ़ी महत्वपूर्ण गाइड है साथियों ये। तो इस गाइड में कौन कौन से महत्वपूर्ण टॉपिक दिए गए हैं वो मैं आपको जानकारी देता हूं विषय सूची के तहत। अब साथियों सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पर तो भाग 1 में है मानव भूगोल के मूलभूत सिद्धांत, इसके बारे में जानकारी यहाँ पर दी गई है। मानव भूगोल, इसमें साथियों आप मानव भूगोल और प्रकृति और विषय से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है। लोग में साथियों आप विश्व की जनसंख्या, भारत की जनसंख्या, एशिया की जनसंख्या, जनसंख्या घनत्व और जनसंख्या में वृद्धि जो हो रही है उसके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी आपको इस गाइड में मिलेगी। जनसंख्या के जो संगठन है उनके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी। मानव विकास कैसे हुआ उसके बारे में भी जानकारी आपको मिलने वाली है। उसके बाद साथियों यहाँ पर मानवीय जो क्रियाएं होती है उनके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है। जितने प्रकार की क्रिया हैं, अलग अलग 3-4 प्रकार की क्रियाओं के बारे में यहाँ पर विस्तार के साथ इस गाइड में समझाया गया है। उसके बाद में साथियों यहाँ पर परिवहन, संचार और व्यापार से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी, परिवहन एवं संचार, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है। मानव बस्तियों के बारे में जानकारी दी गई है। भारत, लोग और अर्थव्यवस्था, ये टॉपिक इसमें काफ़ी विस्तार के साथ में दिया गया है साथियों। और बाकी साथियों आशा करता हूँ यहाँ पर जो टॉपिक दिए गए हैं वो आपके सिलेबस में अगर है तो आप अच्छे से समझिए। उसके बाद में साथियों यहाँ पर
संसाधन तथा विकास। संसाधन में क्या है साथियों, भू संसाधन, कृषि, जल संसाधन, खनिज ऊर्जा संसाधन, उद्योग से संबंधित है साथियों महत्वपूर्ण जानकारी। और भारत के संदर्भ में कुछ और भी महत्वपूर्ण जानकारी इस गाइड में दी गई है। परिवहन, संचार और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है। और एक चीज़ और साथियों मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो है यहाँ पर ज्योग्राफी से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण मुद्दे हैं उनके बारे में भी इसमें जानकारी आपको दी गई है। उसके बाद में साथियों यहाँ पर भूगोल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े, सूचियाँ और मैप का इस्तेमाल किया गया है इस गाइड के अंदर। अब साथियों इस गाइड को आप अच्छे से पढ़िए, समझिए, और यहाँ पर मैप का इस्तेमाल किया गया है और बहुत ही अच्छे तरीके से इस पुस्तक में समझाया गया है। आशा करता हूँ साथियों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये जानकारी आपको लगता है कि हमारे लिए कुछ फ़ायदेमंद साबित हो सकती है, तब इस वीडियो को आप अपने दूसरे भाई बहन या आपके फ्रेंड सर्कल में जो भी आपके दोस्त हैं, जो आपको लगता है कि किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उन तक इस वीडियो को ज़रूर पहुंचा दीजिए। क्योंकि साथियों जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उनमें सफलता उन्हीं विद्यार्थियों को मिलती है जो मेहनत करते हैं, अपने ऊपर विश्वास करते हैं और अपने पास में जो पुस्तक है उसी को सबसे बेस्ट गाइड मानकर पढ़ते हैं, बार बार रिवीजन करते हैं और एग्ज़ाम से पहले उसी गाइड को कम से कम 4-4 बार, 5-5 बार, कुछ विद्यार्थी होते हैं जो 6-6 बार रिवीजन करते हैं, उन्हीं का 101% सिलेक्शन होता है। इसलिए साथियों अगर आपको भी सिलेक्शन पाना है तो दृढ़ विश्वास के साथ लगे रहिए, मेहनत कीजिए। अगले वीडियो में फिर मिलता हूँ एक नई उम्मीद, नई ऊर्जा और नई एक आशा की किरण लेकर आपके साथ में फिर। तब तक धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।